स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 5th है, चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इससे पहले हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास और जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो बेटा, अभी तक जो आ रहा था वो 1 चले जा रहा था और खाली x आ रहा था क्वेश्चन के अंदर। इस बार क्या आ गया? a और आ रहा है a। ठीक, इस बार इसको ऐसे मानो, देखो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। अभी तक हम साइन इनवर्स x और थीटा मानते थे, अपॉन में a और इस बार ऐड कर लो इस हिसाब से, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हमने साइन ही क्यों लिया इनवर्स, तो देखो इसको इजी सॉल्व करेंगे तो ये इसी हिसाब से ये इजी बनेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को, ऐसे सीखो धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ बना लो, यहाँ से x बना लो। x क्या निकल जाएगा? ये साइन इधर चला जाएगा तो x बराबर ये a भी इधर चला जाएगा तो a साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे a साइन थीटा पुट कर दो। a साइन थीटा अपॉन a जहाँ दिख रहा है वहाँ पे a रहने दो, माइनस x की जगह a साइन थीटा और का होल स्क्वायर और का रूट। ये बोलो। अब देखो बेटा, tan इनवर्स a साइन थीटा वैसा का वैसा और अपॉन में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। बैठ गया ये? अभी कुछ नहीं किया हमने, ओपन किया है सिर्फ स्क्वायर। tan स्क्वायर वापस लिख लो, a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट लगा दो वापस से। ये a बार आ जाएगा रूट से, तो कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स a साइन थीटा तो ऊपर है ऑलरेडी, अपॉन में ये देखो a बार ले लो, यहाँ पे ले लिया क्योंकि रूट था। अब रूट हट जाएगा स्क्वायर से, क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखो कॉस स्क्वायर थीटा और इस पे लग गया रूट खाली इस पे, क्योंकि इसका हट चुका है। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। tan इनवर्स tan थीटा। अब देखो बेटा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan इनवर्स tan थीटा हो तो खाली थीटा आ जाता है, tan इनवर्स tan अल्फा हो तो इक्वल्स टू अल्फा हो जाता है, tan इनवर्स tan बीटा हो तो ओनली बीटा आ जाता है। तो ये आ गया थीटा। और थीटा क्या है हमारा? साइन इनवर्स, वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। कहीं थीटा ही आंसर मत निकाल देना, ठीक है ना? ये थीटा इज नॉट आंसर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x अपॉन a। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है बेटा। आ गया समझ में? ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, देखो कि tan इनवर्स tan थीटा अगर है तो खाली थीटा आ जाता है, ठीक है? और ऐसा अगर tan इनवर्स tan अल्फा हो तो अल्फा आ जाता, या y होता तो y आ जाता। बैठ गया? हो गया? अगला क्वेश्चन कर। गुड। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर का ब्रैकेट लग गया, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके? और x की वैल्यू ये दे रखी है। तो सबसे पहले क्या मानूं? tan इनवर्स, अब देखो यहाँ x भी है a भी है, ठीक है? अननोन 2 हो गए हैं, बराबर थीटा मान लो। इस बार tan ही मान लेते हैं क्योंकि आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला बनेगा आगे, ठीक है? और x अगर इधर रह जाएगा तो a इधर चला जाएगा और tan थीटा आ जाएगा। हो गया बेटा? जहाँ जहाँ x दिखे वहीं वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले लिखो tan इनवर्स 3a स्क्वायर वैसा का वैसा और x की जगह हम ये पुट कर देंगे a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब वैसा का वैसा, हमें तो x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, माइनस 3a और x कितना है?
ए स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर पूरे पे लगा देता हूँ इसमें, और ये ब्रैकेट लगा दूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो। टेन इनवर्स देखो कितना के 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन थीटा अपॉन, बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है ये सवाल और कुछ नहीं, a क्यूब माइनस 3, ये देखो बेटा a स्क्वायर तो ये रहा और a ये रहा, तो क्या बन जाएगा a क्यूब और टेन थीटा, यानी सब जगह से क्या कॉमन आ जाएगा, a क्यूब कॉमन आ जाएगा। यहाँ कर देते हैं टेन इनवर्स a क्यूब, सब जगह से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ये a क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर वाले से, तो क्या बच गया 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, a क्यूब बाहर आ चुका है, टेन थीटा अपॉन में a क्यूब ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा, a क्यूब बच गया 1 माइनस 3 टेन थीटा, ये a क्यूब से a क्यूब कर दिया, 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन थीटा। और एक गलती मैंने कुछ की है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर वाली गलती कर दी, ये स्क्वायर, ठीक है, हो जाती है लेकिन पकड़ में आ जाती है, लग गया था शक्ल से, और तो कुछ नहीं किया, a क्यूब और टेन। अब देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये टेन 3 थीटा किसका, जैसे साइन 2 थीटा का पढ़ते हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हो, वैसे ये टेन 3 थीटा का है। जैसे साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, मालूम है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, वैसे ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला, इतना ये, तो ये टेन इनवर्स रह गया यहाँ पे, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, टेन 3 थीटा। अब हमने वही जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो लगा दो कि टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, यानी क्या बच जाएगा 3 थीटा, ये सब हट जाता है, ठीक है, तो बच गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा लिख देना यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई प्रूव नहीं करना, बट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमने यहाँ पे बना दी। बैठ गया, अगला करें, गुड। चलो बेटा 11th क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। 11th और 12th छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए, चलो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स 2 कॉस और 2, और देखो बेटा साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो π/6 होती है, बैठ गया। ये साइन इधर चला जाएगा तो साइन 30 डिग्री बन जाएगा, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, और 30 डिग्री को लिखते कैसे हैं π/6, बात एक ही, गुड, तो वैल्यू डाल दो सीधी π/6। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू रखी है मैंने π/6, ये हमें मालूम है, ठीक है, और ये इसको काट दो बेटा, 2 3 जा 6, कितना आ गया π/3। टेन इनवर्स 2 कॉस क्या बन गया π/3, और π/3 cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, गुड। तो टेन इनवर्स 2 इंटू π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया, टेन इनवर्स 1 बच गया। और टेन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 होती है ना बेटा, वैसे टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, आंसर, बस सीधा समझ में आ गया। अगला करें, गुड। देखो बेटा कोट, और ये देखो टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, प्रॉपर्टी है, बड़ा होगा, किसके बराबर हो जाती है π/2, π/2, यहाँ से बता देना, वी नो दैट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इज इक्वल्स टू π/2 होता है, और साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इक्वल्स टू होता तो π/2, सेक इनवर्स ए प्लस कोसेक इनवर्स ए इज इक्वल्स टू π/2, ये होता है पूरे, ठीक है। और कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 90 की इन्फिनिटी होती है, तो कोट 90 कितनी हो जाएगी 0, गुड, आंसर। बोलो कुछ था, बस ये अगर प्रॉपर्टीज़ मालूम नहीं है और फार्मूला मालूम नहीं है तो सवाल नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टार्टिंग से तुम लोगों को फार्मूला आना चाहिए, और एक वो जो टेबल मैंने बनाई थी वो टेबल तुमको मालूम होनी चाहिए कि रेंज क्या है और डोमेन किस किस का क्या है। अगला क्वेश्चन कर, गुड।
चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, tan 1/2 इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे, और साइन इनवर्स 2x/1 + x² + cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। कैसे कीजिएगा, वही थीटा और मान लेते हैं tan इनवर्स x = थीटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। और दूसरा भी मान लेते हैं tan इनवर्स y = बीटा। इससे देखो क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर tan थीटा, और यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, tan बीटा। कुछ भी मानो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ मालूम नहीं है इन्वर्स की और 11th क्लास के फॉर्मूले नहीं मालूम, कुछ नहीं कर पाओगे। 2 और x की जगह ये डाल दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा हो गया, प्लस cos इनवर्स 1 - y² की जगह आ जाएगा tan² बीटा अपॉन 1 + tan² बीटा y की जगह, और ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट। अब समझो बेटा, देखो tan 1/2 = साइन, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बोलोगे ये एक और नया कहाँ से आ गया, sin 2 थीटा का होता है, प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब ये पूछोगे कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला, तो बताते हैं आपको फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो सबसे पहले sin 2 थीटा से ये कैसे बना है ना, इसकी जगह हमने sin 2 थीटा कैसे लिखा, तो सबसे पहले देखो बेटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये सबको मालूम है, गुड। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। sin 2 थीटा = 2 sin थीटा और cos थीटा, और अपन 1 की जगह में लिख देता हूँ sin² थीटा और cos² थीटा। कोई फर्क पड़ा क्या, सॉरी पड़ा, लेकिन अब नहीं पड़ा। प्लस ये भी जो प्लस है बेटा थ्योरम है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, हमने 10th में पढ़ा था। अब देखो बेटा बना कैसे, लेकिन ये फॉर्मूला, तो sin 2 थीटा = इसके अंदर भी cos का भाग दे दो और नीचे भी cos का भाग दे दो, दे दे भाग। तो देखो 2 sin थीटा cos थीटा में हमने डिवाइड कर दिया cos थीटा का, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे भी देखो बेटा अलग अलग है तो अलग अलग भाग कर देते हैं, sin² थीटा में cos थीटा का और cos² थीटा में भी cos थीटा का। मेरे हिसाब से स्क्वायर का आएगा शायद, हाँ स्क्वायर का भाग करना बेटा, स्क्वायर का cos² थीटा यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड बाय cos² थीटा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अब देखो बेटा sin 2 थीटा = ये cos² थीटा से ना बेटा, ये cos ये कट गया, ऊपर क्या बच गया, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा बच गया, इतना सा। नीचे देखो ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया, और sin² थीटा अपॉन cos² थीटा क्या होता है, tan² थीटा, और प्लस क्या आ गया, 1 आ गया, ये बचा जो, और sin 2 थीटा = क्या आ गया, 2 × tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। कुछ नहीं किया, 1 को पहले लिखा है थोड़ा अच्छा लगने के लिए, ये और ये मैच करके देख लो, 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा, आया कि नहीं आया। ये इसको sin 2 थीटा का, ये tan की फॉर्म में फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, ठीक है, ऐसे आती, इसको बोलते हैं ब्यूटी। क्या बोलते हैं, ब्यूटी। दूसरा देखो ये निकालते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये अब लर्न कर लेना बेटा, ठीक है ना। अब देखो cos 2 थीटा का कैसा है, cos 2 थीटा के ये वाला फॉर्मूला याद है, cos² थीटा - sin² थीटा अपॉन में जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 और 1 लगा दिए, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा + cos² थीटा लिख सकते हैं, बस वही बनाना है, और क्या बेटा, एक ही तरीका, कहीं जाओ बोले, sin² थीटा अपॉन sin² थीटा + cos² थीटा। ये वो थ्योरम है जो 10th में हमने पढ़ी है। दोनों में cos² का भाग दे दो,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देख लो क्या बना, ये 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटे 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये 1 को इधर लिख लेना पहले, थोड़ा अच्छा लगता है। ये रहा फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ रहा है ऊपर माइनस, बस माइनस को देख लो, और स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, प्लस को पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बन गए, आपको पता भी चल गया ये cos 2 थीटा मैंने क्यों लिखा, बैठ गया। आगे चले, गुड। आगे देखो बेटा tan 1/2, और ये वो सॉरी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या बच जाएगा 2 थीटा बच जाएगा, है ना, और ये प्लस इससे cos से cos क्या बच जाएगा 2 थीटा। आगे देखो बेटा tan 1/2, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस 2, और सॉरी ये बीटा है बेटे, भूल जाते हैं, देखो गलती हो जाती 2 बीटा, और बीटा कितना है tan इनवर्स y, यहाँ तो हो गया 2l कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखो 2 कॉमन लेते हैं, तो ये tan 1/2 तो है ही, tan 1/2, और इसमें 2 एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा tan 1 बचा, अभी तो जो है दे रखा है वो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बच गया बेटा। आगे देखो बेटा इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस, और ये tan अब जो 1 है इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, तो ये वैसे का वैसे रहने तो tan, और इसका लगाओ फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 10 से 10 काट दो, क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही आंसर है बेटा, बैठ गया। चले आगे, नेक्स्ट करें, 13 कर लिया, 14 करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में जो हमने फॉर्मूला लिखा है, और sin 2 थीटा का याद रखो थोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला करें, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, sin इनवर्स 7.5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, फाइंड x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। करें शुरू। तो देखो बेटा सबसे पहले साइन को इधर लेके चले जाओ, और ये जो साइन इनवर्स वाला है इसको यहीं लिख लो, बैठ गया साइन इनवर्स, वहाँ से इधर आ गया, और ये 1 था जो 1 यहाँ से लिख लिया। अब देखो बेटा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है, मालूम है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है π/2। आगे देखो बेटा कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी लगानी है या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है, ये मालूम है या नहीं है, यानी π/2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं सकता, आइडेंटिटी है कि नहीं। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, मालूम है, वही तो है, ठीक है। अब देखो बेटा कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बचा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या बचा 1/5। आंसर कितना आसान सा था, अगर ये प्रॉपर्टी लगानी आती है तो। और ये चीज़ यहाँ लिख लो, वी नो दैट इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है, वी नो दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, गुड। अब देखो बेटा इसी को सॉल्व कर लेते हैं 15th क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों सेम नहीं है क्योंकि प्लस माइनस के साइन में झोल आ रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, और y कितना है x प्लस 2, ये अपॉन 1 माइनस x कितना ये वाला, और मल्टीप्लाई में y कितना है
x+1/x+2 बैठ गया। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है जो बचपन में सीखी है अगर ढंग से। एलसीएम लेते जाओ, जोड़ते जाओ, काटते जाओ। एलसीएम ले ले बेटा नीचे, ये x-2 और x+2 एलसीएम नीचे ले लिया। ऊपर क्या बच गया, x-1 और x+2 प्लस और x+1 ऊपर है यही, और x-2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एलसीएम ले लो, x-2 और x+2 तो भिड़ते ही यहाँ आ जाएंगे। ये माइनस का साइन है तो x-1 आ जाएगा यहाँ पे, और x+1 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में आ जाएगा x-2 और x+2। कितने स्टेप आने बेटा, 1 2 3 4। कौन कौन कट जाते हैं, चौथा और दूसरा दुश्मन होते हैं, तीसरा और चौथा भी दुश्मन होते हैं। दोस्त कौन होते हैं, पहला और चौथा। और कौन होते हैं, दूसरा और तीसरा आपस में दोस्त होते हैं। ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, चील गुणा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये आँख बना दो ईगल की। ठीक है ना बेटा, करें। tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई होगा तो x² और प्लस 2x माइनस x और माइनस का 2। ठीक है ना, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन में x² और 2x ये वाला माइनस 2x और माइनस का 4, और माइनस ये बाहर रहने दो, माइनस का साइन ब्रैकेट लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसको, x² प्लस x माइनस x माइनस 1। अब देखो बेटा, ये माइनस बाहर आ गया, ये सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, चिन्ह जो है। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको काटो। देखो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, और कोई कट नहीं रहा, ये x² जुड़ जाएंगे तो जोड़ लो इधर। tan इनवर्स x² और x², 2x²। और देखो बेटा -2 -4 अपॉन में कौन कौन कट रहा है, ये देखो बेटा, ये मैं जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। कौन कौन कट रहा है, x² से x² कट रहा है, काट दो। 2x से 2x कट रहा है, काट दो। x से x कट रहा है, काट दो। ठीक है, सारा कट गया। क्या बचा, कुछ नहीं, मैथमेटिकल चीज़ बची। क्या बची है, -4 और +1, तो -3 बच गया। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 2 अपॉन -3 बैठ गया बेटा। ये -3 यहाँ लिख लेना, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, π/4। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं तो 2x² माइनस 2 अपॉन 3, ये माइनस यहाँ कर दो तो ये tan इधर चला गया तो क्या बच जाएगा, tan π/4। और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखना बेटे। 2x² माइनस 2 अपॉन 3, ये माइनस का इज इक्वल्स 2। चलो आगे देखो बेटा, ये जो हमने ब्रैकेट जो कॉमन लिया था ना, हटा दो बेटा। 2x² माइनस 4 और इज इक्वल्स टू, ये माइनस भी उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 2x² इज इक्वल्स टू 1। कैसे, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और माइनस का 3 है तो प्लस का बड़ा है 4, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। x² कितना आ जाएगा बेटा, 1/2, और x बराबर आ जाएगा 1/2 रूट में प्लस और माइनस। बैठ गया, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी +-1/2, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया तो ये आ जाएगा। और इसको अगर अच्छे से लिखना हो तो देखो बेटा, x बराबर +-√1 का कोई मतलब नहीं होता, √2 लगा दो, 1/√2। राइट, एक ही चीज़ है, कोई बड़ी बात। अगला क्वेश्चन करें, गुड। चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin इनवर्स sin 2π/3 और tan इनवर्स tan 3π/4। सबसे पहले ये देखो कि 2π/3 होता कितना, पहले ये पता लगाओ। तो ये कुछ आपका जो साइन की रेंज होती है ना, -π/2 से +π/2, उससे ये ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, ये भी ज़्यादा निकलेगा क्योंकि tan की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 होती है tan की रेंज में। तो फिर इनको चेंज करो, ये तो रेंज से बाहर जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको पहले इसकी रेंज सही करो, वो हमसे यही सही करवाना चाह रहा है। तो इसको लिखो sin
पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। बेटा बना के देख लो वापस, पाई में से पाई बाई 3 माइनस करके देखना, यही आएगा। 3 एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। यहाँ कोई दिक्कत, कोई गुड। तो साइन इनवर्स, साइन पाई एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आता है, गुड। तो नाम चेंज नहीं होगा, इट रिटेन इट्स नेम। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई से कुछ माइनस ही हो रहा है, कहने का मतलब 180 से कुछ कम ही हो रहा है, तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन प्लस का रहता है सेकंड में, तो प्लस लगाया हुआ है। और पाई बाई 3, बोलो कोई प्रॉब्लम? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी हमने, क्या आ जाता है? सीधा पाई बाई 3। कहने का मतलब इसको काट भी दो, और काटने का मतलब नहीं होता, कहने का मतलब एक प्रॉपर्टी होती है। साइन इनवर्स साइन अल्फा होता तो खाली अल्फा आ जाता है यहाँ पे, बैठ गया। आंसर है ये। अगला देखो बेटा, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan की जो रेंज होती है ना बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको बोलते हैं, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक चलती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ये इससे बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्म में लिख लिया हमने इसको, ब्रैकेट क्लोज कर दो। tan इनवर्स, अब देखो बेटा tan पाई यानी एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है, नाम चेंज नहीं होगा, इट रिटेन इट्स नेम। तो tan की जगह tan आ जाएगा। पाई कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस में चल रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर पाई प्लस आ जाता तो थर्ड में चल जाता, सेकंड में भी। सेकंड में tan किसका होता है? माइनस का, और पाई बाई 4, ठीक है बेटा। ये माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, माइनस जो है पाई बाई 4 बच जाएगा, tan इनवर्स tan जो है गायब हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आंसर। और उसका पाई बाई 3 बैठ गया। इजी से थे, कोई ज़्यादा दम नहीं। अगला क्वेश्चन करें, गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? tan साइन इनवर्स 3.5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो बेटा रिकॉल करो कि हमने एक रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या रिलेशन निकाला था? हमने कहा था कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो देखो बेटा यहाँ से हम क्या निकालते हैं? साइन इनवर्स 3/5। ये मान लो साइन इनवर्स x हो गया, इसको tan की फॉर्म में लिखना है अब हमें, क्योंकि इधर tan है, ठीक है ना। इसको हमें tan की फॉर्म में लिखना है, तो इज इक्वल्स टू क्या, कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स x कितना बेटा? 3/5 अपॉन 1 माइनस, यहाँ से देखो 3/5 का होल स्क्वायर का रूट। आ गया समझ में? ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो tan इनवर्स 3/5 अपन, देखो बेटा ये अभी स्क्वायर है तो 25 हो गया, 25 यहाँ आ गया, माइनस 3 3 9 आ गया, और ये अभी भी रूट में है, ठीक है। और इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 3/5 अपॉन, देखो बेटा ये सब रूट में है, तो 25 में से 9 गए तो बचे 16, और नीचे बच गए 25, और ये अभी भी रूट में है। आगे देख लो, tan इनवर्स 3/5 अपॉन 4/5 लिख सकता हूँ मैं, इसको रूट हटा देता हूँ, क्योंकि 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/5 तो है ही, और ये उल्टा हो जाएंगे तीसरे चौथे, 5/4 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 बचा। ये वैल्यू आ गई किसकी? साइन इनवर्स 3/5 को। यानी साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा कोट का। कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, कोट का क्या होता है? tan इनवर्स उल्टा हो जाएगा। कोट को अगर tan की फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये x है तो ये x क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा, अभी tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा ये। यानी कोट की वैल्यू ये आ गई, और साइन की वैल्यू ये आ गई, ये इस साइन की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कर दें? तो देखो tan तो बार है ही, और साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी आई है? tan इनवर्स 3/4 प्लस साइन है, और कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 2/3 ये फॉर्मूला बन गया बेटा, tan a प्लस tan b लगा दो।
तो ये तो टेन है ही, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 3/4 इंटू 2/3 ब्रैकेट लगा दो। टेन इनवर्स, ये एलसीएम ले लो बेटा, तो ये 12 में 4 का भाग दिया तो आए बचे 3 3 3 9 प्लस 3 चौक 12 4 दूनी 8 और ये लिए 4 3 12 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 12 से 12 कैंसिल आउट, तो टेन इनवर्स 8 दूनी 16 1 17 और 12 में 6 गए तो पीछे बचा 6। और देखो बेटा टेन इनवर्स 10 17/6, ये आइडेंटिटी हमने या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये कट के क्या आ जाएगा 17/6 आंसर। समझ में आ रहा है? तो ये जो सवाल था ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको साइन एक्स को टेन एक्स की फॉर्म में लिखना, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हमने प्रूव किया था ये सारा, कोसेक का टंटा सेक का भी टंटा हमने प्रूव किया था, ये सारे हमने प्रूव कर रखे हैं। तो साइन को अगर 10 की फॉर्म में लिखना है तो ये है वो, और साइन को अगर कॉस की फॉर्म में लिखना होता तो ये होता, और साइन को अगर कोट की फॉर्म में लिखना होता तो ये तरीका है। तो इजी सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। अगला क्वेश्चन करें। गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 19th में, अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं जस्ट। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है कि किसके इक्वल्स होगा, ठीक है। और हमने क्या बोला है कि कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में चलती है, ये उससे बाहर जा रही है तो उसको उस फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग। करें कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो क्या बनेगा, ब्रैकेट लगा दो, ये बड़ा, ये बन गया 2π माइनस 6 दूनी 12 5 के 7 5π/6। ये देखो बेटा हमने इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेना, 6 दूनी 12 में से वापस 5 गए तो कितना बचा 7 बचे, अपॉन में 6 आ रहा है, यानी ये तरीका सही है। आगे देखो कॉस इनवर्स कॉस 2π किसके रेफरेंस में होता है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, नेम चेंज नहीं होगा, इट रिटेन इट्स नेम, तो कॉस का कॉस आ जाएगा। 2π यानी फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस है, अभी इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ये भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है तो प्लस है ही, और 5π/6 जो इधर है, ठीक है। और अब ये कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 आइडेंटिटी पढ़ी हमने, कॉस कॉस हट जाएंगे सब, क्या बच जाएगा 5π/6 विच मीन्स आंसर कौन सा होगा 7π/6, ये बी इज द आंसर। ओके। अगला देखो बेटा साइन वाला देखो, साइन ये π/3 वैसा का वैसा माइनस, अब देखो बेटा साइन इनवर्स और ये 1/2 हो जाएगा और ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आगे माइनस, ठीक है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया बेटा, तो ये साइन π/3 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लस हो गया, अभी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है π/6 रख सकते हैं 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और तो साइन और π/6 और π/3 कितना होता है जोड़ लो, यानी तुमने एलसीएम ले लो, 6 ले लो 2π प्लस पाई कितना आ गया साइन 3π/6 और ये काट दो 3 2 6 यानी π/2 यानी साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये लो आ गया ना समझ में, यही आंसर साइन 90 π/2 मतलब 91। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं फटाक से सटाक। अगला क्वेश्चन करें। गुड। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा इस एक्सरसाइज का 2.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या करें, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा है। तो देखो बेटा tan इनवर्स √3 माइनस, आगे देखो कोट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कोट इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो क्या हो जाता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये 3 के लिए था, कोट के लिए था, सेक के लिए था और कॉस के लिए था, ठीक है। इन तीनों में ये इस हिसाब से आएगा कि कोट माइनस अगर एक्स हो या माइनस थीटा हो तो ये इस फॉर्म में बन जाता है, बना लो ये माइनस आ गया। अब देखो बेटा पाई माइनस कोट इनवर्स और जो एक्स है उस एक्स की जगह √3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे माइनस माइनस सब हट गए, ये -12 अभी भी लगा हुआ है, बस हमने तो इस कोट इनवर्स माइनस √3 को यानी ये एक्स की जगह माइनस √3 था तो उसको एस फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। अब देखो बेटा tan इनवर्स √3 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, कौन ये कोट वाला, तो इसको पहले लिख लो कोट इनवर्स
√3 और ये माइनस का पाई, इसको थोड़ा अलग लिख लो, इन दोनों को पास पास लिख लो। क्यों? क्योंकि देखो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2। वी नो दैट, ऐसे लिखो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। अब यहाँ पे ये कुछ भी आ जाए, tan इनवर्स ये √3 आ गया प्लस कोट इनवर्स √3, ये दोनों सेम होनी चाहिए और tan और कोट आने चाहिए, प्लस आना चाहिए, क्या बन जाएगा, मिलके दोनों π/2 बन जाएगा। ये जहाँ लिखा होगा उसको हम π/2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों जगह π/2 लिख दूँ, ये π/2 बैठ गया बेटा, माइनस π/2 में से माइनस पाई चला गया, यानी माइनस पाई मतलब एक पूरा पाई है, ये आधा पाई है, क्या बच गया, आधा पाई, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है, -π/2 आंसर है गई। हाँ, -π/2, ये रहा आंसर, हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी करेंगे और छोटे मोटे जो ग्राफ्स हैं बचे हुए हैं अभी सेक के और कोट के, tan के, वो सब भी हम अब बनाएंगे अभी, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और प्रैक्टिस करते रहिए। कॉपी लेके एक एक सवाल को करो, ये फॉर्मूले है ना, भूल जाओगे, वरना कॉपी में लिख के थोड़ा सा रिकॉल करके रखो। हमें भी तो याद है, देखो आप की तरह फॉर्मूले बना रहे ना आपके सामने, ठीक है। चलते मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आपको पता है कि क्लास कंटिन्यू चलती जाती जाएगी और जल्द ही दूसरे चैप्टर के साथ में हाजिर होंगे आपके सामने। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।